हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये जो 25 दिन है आने वाले, इसमें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इन 25 दिनों में एक ऐसा ग्रह जो आपके लिए एक ऐसा दिव्य योग बनाया था और वो योग है, पर उसमें थोड़ी सी अब कमी आने वाली है और इस दिव्य योग का जो प्रभाव है वो कम होगा। और कह सकते हैं कि आपके लिए तो इस समय जो स्थिति थी वो सोने में सुहागे जैसी स्थिति बनी हुई थी। हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति अब 15 जुलाई को अस्त होने जा रहे हैं और 9 अगस्त तक ये अस्त रहेंगे, फिर 9 अगस्त को ये उदय होंगे। लगभग ये 25 दिन का समय रहेगा और इस समय आपको कुछ विषयों पर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना और बहुत सोच समझ के सावधानी के साथ ही निर्णय लेना है। बात किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपकी ही राशि पर गोचर करते हुए, और देवगुरु बृहस्पति इस समय उच्च अवस्था को प्राप्त थे, यानी कहा जाए कि सबसे अच्छी स्थिति में थे और आपके लिए बड़ा ही दिव्य योग भी बनाए हुए थे देवगुरु बृहस्पति। लगभग 1.5 महीने से 1 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि पर आए थे, तो ये ऐसा संयोग बना था, परंतु उसमें थोड़ी सी अब कमी 25 दिनों के लिए आएगी। किन विषयों पर हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, ये भी जानेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे ज्ञान का आधिपत्य रखते हैं और जब ज्ञान ना काम करे, बुद्धि काम ना करे, तो व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है, व्यक्ति कई बार गलतियां कर जाता है। इसीलिए जो कि देवताओं के भी गुरु हैं, ये ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह हैं और यही सबसे शुभ ग्रह जो हैं वही अस्त होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जब अस्त होते हैं तो बहुत सारे शुभ कार्य भी इस समय नहीं किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का होता है। और आपके लिए तो स्वयं ये भाग्य विधाता हैं और आपके लाइफ में बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है देवगुरु बृहस्पति का। और देवगुरु बृहस्पति वही हैं जो हमारे लाइफ में मान सम्मान भी दिलाते हैं, धन भी दिलाते हैं। जीवन में यदि आपको श्रेष्ठता प्राप्त करनी है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, आपको उच्च पद में जाना है, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा आवश्यक होती है। तो आइए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति क्या प्रभाव देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये अस्तकाल आपके लाइफ में, जो कि अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके जो शत्रु हैं उन्हें परास्त करेंगे ही और आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार की स्थिति बनेगी, परंतु आपको ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य का, योग प्राणायाम करते रहना चाहिए, समय समय पर जो आवश्यक स्थितियां हों, चीज़ें हों, वो करते रहना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं ना हो। और देवगुरु बृहस्पति का ये अस्तकाल आपके लिए थोड़ा सा चीज़ें डिले करेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य विधाता हैं। यहाँ पर समय का साथ ना मिलता हुआ, भाग्य का साथ ना मिलता हुआ, और जिसकी वजह से चीज़ें डिले होंगी। जो भी आप काम इस समय कर रहे हैं उसमें ये था कि चलो अब काम होने वाला है, परंतु उसमें काम होने की वजह और अधिक समय लग सकता है और फाइनल टच मिलने वाला है, पर चीज़ें पता चला कि डिले हो गई। तो आपको ध्यान रखना है, खासकर इस समय धर्म कर्म पूजा पाठ से मन थोड़ा सा हटेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। आप लगाएंगे कि चलो पूजा कर लेते हैं, पर मन और कहीं भटकेगा। तो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी देखने को मिलेंगी। कई बार हो सकता है कि आप प्लानिंग कर रहे हो कि चलो तीर्थ यात्रा कराएं या कहीं भगवान के दर्शन कराएं, पता चला उसी में डिले हो गया या कुछ चीज़ें अप डाउन हो गई। पिता के साथ रिश्ते कई बार यहाँ पर जो है तो थोड़ा सा खराब हो सकते हैं, या कहा जाए कि उनके स्वास्थ्य में या उनके जीवन में थोड़ी अप डाउन चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। खासकर विद्यार्थी जो हैं उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए, उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं जो, इस समय डिसीजन लेने से पहले ज़रा ध्यान रखिएगा। डिसीजन लेने में कई बार गलतियां हो सकती हैं, तो बहुत सोच समझ के ही डिसीजन लेना चाहिए। और यात्राओं में भी रुकावटें कई बार देखने को मिलेंगी, जो कि
नौकरी में देखा जाए तो चीज़ें ठीक रहेंगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, परंतु आपको कोई भी निर्णय इस समय यदि लेना है तो बहुत ध्यान रखिए कि जल्दबाजी मत करिए। पूरी तरह से प्लानिंग करके, सोच समझ के और फिर ही निर्णय आपको लेना चाहिए। इस समय जल्दबाजी में यदि कोई निर्णय लेते हैं तो कई बार गलतियां होंगी और फिर वो गलतियों की वजह से चीज़ें बिगड़ती हैं और कई बार मानसिक तनाव भी देखने को मिल सकता है और मन ऐसा लगेगा कि जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ खो सी गई है, कोई चीज़ अधूरी रह गई है। ऐसी भी कई बार मन में कहा जाए कि असंतोषजनक स्थिति बनेगी मन में कई बार। तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना, चीज़ें थोड़ा सा अप डाउन होंगी। व्यापार में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, व्यापार में चीज़ें डिले हो सकती हैं, अप डाउन हो सकती हैं। और मैरिज लाइफ में भी यदि चीज़ें थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि ठीक हो रही हैं तो इसे और भी लंबा खिंच सकता है ये। और जो लोग नए रिश्तों की शुरुआत करने जा रहे थे या विवाह के लिए बातें यदि चल रही थी कि अब विवाह चलो कर लेते हैं, तो हो सकता है कि कुछ न कुछ ये हो जाए कि चलो अभी टाइम नहीं है, ऐसा है, फिर अभी अगले महीना 9 अगस्त के बाद आएंगे, देखेंगे, समझेंगे। यानी कि कुछ न कुछ डिले शादी विवाह के लिए, नए रिश्तों के लिए देखने को मिल सकता है। तो देखा जाए तो ये समय इन सभी विषयों पर आपको ध्यान रखना है। चीज़ें डिले होंगी, अप डाउन होंगी। ऐसा नहीं है कि शादी होगी नहीं, कैंसिल ही हो जाएगी, पर थोड़ा समय लग सकता है। हाँ, ये है कि यदि ग्रह स्थितियाँ ज़्यादा ही खराब है, पर्सनल कुंडली में भी अन्य ग्रह स्थितियाँ भी खराब है किसी विषय में, तो फिर चीज़ें हो सकता है कि ज़्यादा प्रभाव देखने को मिले। पर वैसे देवगुरु बृहस्पति का ये अस्तकाल सतर्कता का होगा, सावधानी का होगा। आइए अब जान लेते हैं कि क्या उपाय करने होंगे। और उपाय से पूर्व मैं बता दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, मात्र गोचर के आधार पर निर्णय ना लें, क्योंकि पर्सनल कुंडली 50 से 70% 80% प्रभाव देती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी निर्णय हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद लें। उपाय की बात करें तो कहीं आसपास मंदिर हो तो जाइए, भगवान के दर्शन करिए, सेवा करिए, खासकर भगवान विष्णु की आराधना करिए। भगवान विष्णु के मंत्र जप सकते हैं, कोई पाठ कर सकते हैं आप, चाहे विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि जो भी आप कर सकें तो कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु की आराधना, यदि आपने गुरु मंत्र लिया तो उसका अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। और गुरु यंत्र भी अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं। बड़ों का सम्मान करिए और गुरु यंत्र की आराधना करिए। बड़ों का सम्मान, आशीर्वाद गुरुजनों का लीजिए, जिससे आपका कल्याण हो। तो ये उपाय कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।